हेलो स्टूडेंट, अचीवर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं क्लास 11 का फिजिक्स सेट 1 लेकर आया हूं। इसी प्रकार सभी सेट को मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सलूशन देते रहूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो जो आप लोगों को मिल सके, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं, आपको सेट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोग जैसे आप लोग 9 क्लास में पढ़ते आए हैं, 10th में 11th में पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पर हम लोग जैसे सॉल्यूशन दिख रहा होगा कि m1 और m2 को दो मास ले लिए और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग ले लिए आर स्क्वायर है डिस्टेंस बिटवीन। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि किसी दो बॉडी में अगर यूनिवर्सली अट्रैक्ट अगर करते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ लिखा हुआ है कि टू बॉडी इन विच अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन। तो हम लोग का इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ पर। पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, डैट मीन्स एफ जो है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास m1 और m2 का। दोनों मास m1 और m2 दिया हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 ले लेंगे। और यहाँ पर सेकेंड जो लॉ है वो क्या है हम लोगों का कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसके दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हम लोगों का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एफ यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को इक्वलेट कर दिए हम लोग, तो देखिए यहाँ पर एफ प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का m1 और m2/r², जहाँ पर g जो है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। एक यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर लिखिएगा कि f अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम लोग तो वहाँ पर यूज होता है हम लोगों का, वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो एक हम लोग का f इज इक्वल टू जो होगा कैपिटल G आएगा। f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। एक स्टेप और हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर। f इज इक्वल टू क्या होगा कि f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। चलिए हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस बिटवीन जानेंगे। तो यहाँ पर दोनों में ऑप्शन में कैपिटल जी लिखा गया है, फर्स्ट में स्मॉल जी लिख दीजिएगा। तो स्मॉल जी जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जबकि कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी है और कैपिटल जी स्केलर क्वांटिटी है। स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल जी का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या टाइप है, तो हम लोग स्ट्रेस का 3 टाइप होता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस भी बोला जाता है, और थर्ड है हम लोग का हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल इन शेप। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि रेन ड्रॉप जो है वो इस स्पेयर शेप में क्यों होता है। तो इसका मेन रीजन बात किया जाए तो ये हम लोग का ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल किसको बोलते हैं, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, डैट इज टी जो है वहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और स्मॉल चेंजिंग टी का जो स्मॉल चेंजिंग और डेल टी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जबकि एडियाबैटिक में क्या होता है हम लोग का कि द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज
सच एज इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है। और हम लोगों का आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है। इसमें एडियाबायोटिक में क्या होगा कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो जीरो कभी भी नहीं होता है, जीरो नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा, या उससे कभी भी जीरो नहीं रहेगा, उससे पॉइंट में ही ज़्यादा रहेगा। अगर 0.002 ले लीजिए, 0.005 ले लीजिए, 0.8 ले लीजिए, मतलब जीरो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा हम लोग का कि फ्यूजन ऑफ आइस, ये हम लोग एग्जाम्पल हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ गेन वैक्यूम, ये हम लोग का एडियाबायोटिक क्या हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन विच इज़ नॉट ऑसिलेटरी। तो इसमें हम लोगों का सर जो होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि वन वर्ड है तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिफाइन अ ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन बोलते किसको हैं, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन इज नोन एज अ ट्रांसवर्स वेव मोशन। जैसे हम लोग अगर कोई भी तालाब में किसी भी स्टोन को फेंकते हैं तो उसमें देखिएगा राउंड राउंड हो जाता है, ये हम लोगों का ट्रांसवर्स वेव मोशन का एग्जाम्पल हुआ। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि स्टोन थ्रो ऑन अ पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। दिया हुआ है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास m1 m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो आप लोगों को मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों को डेरिवाइव किया था मैंने, वहाँ पर था a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर m1 m2 जो है वो स्मॉल हो गया है, वो मिसप्रिंट है, इसलिए m1 और m2 लिखिएगा बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का दो कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो मैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और सेकेंड क्या है, इट ओबे द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। और दूसरा क्या हम लोग का यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। मैं दो लॉ बताया था कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि उसका दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जबकि सेकेंड जो है वो क्या करता है, हम लोग का इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द स्ट्रेस वर्सेस ऑफ द स्ट्रेन कर्व। अब हम लोग के स्ट्रेस और स्ट्रेन में दोनों में हम लोगों का दिखाना है, कर्व ड्रॉ करना है। तो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको जो हम लोग एक्स एक्सिस का जो लाइन है उसको स्ट्रेन मैन माना है और वाई एक्सिस क्या है, स्ट्रेस है। यहाँ पर पॉइंट ए बी सी डी और ई दिया हुआ है। यहाँ पर ए पॉइंट जो है लिमिट ऑफ हुक्स लॉ ओबे करता है, जबकि बी जो है इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा है। और पॉइंट ओ यहाँ पर एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पर ओ मान लीजिएगा। ओ और बी जो है हम लोग का वो क्या है, इलास्टिक बिहेवियर। बियॉन्ड बी जो है, बी से बियॉन्ड का मतलब पता होगा आप लोग को, पहले। तो बी से पहले जो है वो क्या है, प्लास्टिक बिहेवियर, जबकि ई जो दिखा रहा है आपको ब्रेकिंग पॉइंट दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेक क्लियरली यार्ड पॉइंट एंड अ ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पर बी जो है यार्ड पॉइंट दिखा रहा है, जबकि ई जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, ड्राइव अ एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसा आप जानते हैं कि इन अ लिक्विड ड्रॉप इनसाइड अ प्रेशर इज अ ग्रेटर देन अ आउटर एटमॉस्फेयर प्रेशर। कंसिडर अ special temperature, let pi be the pressure inside the temperature P and यहाँ पर प्रेशर को P से डिनोटेट किया गया है, विद द प्रेशर आउटसाइड इट।
यहाँ गौर कीजिएगा, मैं आपको क्लास में बताया था कि पाई माइनस, अगर हम लोग का पी नोट अगर दिया हुआ है तो उसको एक्सेस प्रेशर को शो करता है। पाई माइनस पाई, यहाँ पर पी नोट जो है शो कर रहा है हम लोग का फोर्स बाय एरिया। और आपको पता होगा कि फोर्स जो है उसका फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तो अगर टी जो है, अगर सरफेस टेंशन की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसा डायग्राम दिया हुआ है, आप स्ट्रेस और टेंशन के पीछे पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ फोर्स का फार्मूला एक पढ़े थे पहले कि टी इंटू टू पाई आर, टी इंटू टू पाई आर, और एफ को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पी नोट, और एज इट इज हम लोग जैसे है लिख दिए कि टी इंटू टू पाई आर बाई टी आर स्क्वायर। और यहाँ पर आर स्क्वायर और एक सिंगल आर दोनों कैंसिल हो गया, टी और टी भी कैंसिल हो गया, तो मेरा बचेगा क्या, पाई माइनस पाई नोट इज इक्वल टू टू टी बाई आर। ये हम लोगों का डेराइव्ड हो गया। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके।